कहानी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं। यहाँ सीमो नाम का लड़का रिक्शा से उतरता है। सीमो चौक में ही बनी एक फूड स्टॉल पर काम करता था। इसी स्टॉल में माया नाम की लड़की भी काम करती थी। सीमो माया के पास आकर कहता है कि तुम्हारी शिफ्ट पूरी हो चुकी है, इसलिए अब तुम घर जा सकती हो। उसकी बात सुनकर माया अंदर चली जाती है और इसी बीच सीमो की नजर अपनी पड़ोसन पर पड़ती है। सीमो की पड़ोसन का नाम रोज था, जो स्टॉल के सामने वाली इमारत में अकेली रहती थी। माया सीमो को उसकी तरफ देखते देखकर कहती है कि मैंने सुना है कि रोज एक बदचलन प्यासी लड़की है जो पैसे लेकर बंदों की आग बुझाती है। तुम्हें ऐसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। सीमो को ज्ञान देकर माया चली जाती है। सीमो ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया था, बल्कि वह फोन निकालकर रोज की तस्वीरें लेने लगा। रोज सीमो की तरफ देखती तक नहीं और जल्दी ही वह भी अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद सीमो पैसे संभाल रहा था। बिल के पैसे स्टॉल के गल्ले में जाते थे, लेकिन टिप में जो पैसे मिलते थे वो सीमो के होते थे। इस फूड स्टॉल का मालिक कोई दूसरा बंदा था। सीमो और माया यहाँ सिर्फ काम करते थे, जिसके बदले में दोनों को थोड़ी सी सैलरी और टिप के पैसे मिल जाते थे। थोड़ी देर बाद सीमो फोन चला रहा था और इसी बीच रोज उसके पास आकर कहती है कि मैं मीट मसाला खाना चाहती हूँ। रोज की बात सुनकर सीमो जल्दी जल्दी मीट मसाला बनाने लगा। वो गलती से मीट नीचे गिरा देता है और फिर रोज से माफी मांगने लगता है। रोज उसे कुछ नहीं कहती, बल्कि उसके पास आकर उसे चूमने लगती है। वैसे यह सब सीमो का सपना था और उसका सपना हार्वी नाम का बंदा आकर तोड़ता है। हार्वी सीमो को ऑर्डर देकर एक जगह बैठ जाता है, जिसके बाद सीमो उसका ऑर्डर तैयार करने लगता है। हार्वी अक्सर ही रोज के घर जाता था और यह बात सीमो अच्छी तरह जानता था। देर रात को सीमो एक ऑर्डर देने जा रहा था और इसी बीच उसे उसके पिता का फोन आता है। उसके पिता को कुछ पैसों की जरूरत थी। सीमो के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपने पिता की मदद नहीं कर सकता था। फोन काटने के बाद वह अपनी सेविंग के पैसे देखने लगा और इसी बीच एक बंदी उसके पास आती है। सीमो के थोड़े से पैसे देखकर वो उससे पूछती है कि क्या तुम पैसे कमाना चाहते हो। सीमो एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहता था और उसके यहाँ बोलते ही बंदी उसे एक गली में लाती है और फिर अपने मुंह से उसके कॉकरोच का पानी निकालने लगती है। पानी निकालने के बाद वह सीमो को पैसे देती है और फिर वहां से चली जाती है। बंदी ने सीमो को थोड़े से ही पैसे दिए थे, क्योंकि उसे सीमो के साथ मजा नहीं आया था। अगली सुबह सीमो की शिफ्ट खत्म हो गई थी और माया की शिफ्ट शुरू हो गई थी। माया सीमो का हालचाल पूछ रही थी, लेकिन सीमो का ध्यान उसकी बातों पर नहीं था, बल्कि उसकी नजर नीचे गिरे बैग पर पड़ गई थी। सीमो बैग उठाकर देखता है तो उसे उसमें नशा नजर आता है। सीमो को लगा कि यह बैग उसी हार्वी का होगा जो कल रात ऑर्डर लेकर गया था और जो अक्सर ही रोज के घर आता जाता था। वो बैग को अपने पास रखता है और फिर एक लिफाफे में मीट मसाला भी डाल लेता है। इसके बाद वो उसी इमारत की तरफ बढ़ने लगा जिसमें रोज का घर था। रोज के पास आकर वह कहता है कि तुम्हारा दोस्त अपना बैग मेरे पास भूल गया था। इतना कहकर वो रोज को पहले बैग देता है और फिर मीट मसाले वाला लिफाफा देता है। रोज उससे पैसों के बारे में पूछती है, लेकिन सीमो उससे पैसे नहीं लेना चाहता था। रोज उसकी बातें अनसुनी कर पैसे निकालने लगती है और तभी एक बंदा रोज के घर आता है, जिसके बाद रोज दरवाजा बंद कर लेती है। सीमो समझ गया था कि यह बंदा रोज की अंधेरी गुफा में धमाके करेगा और फिर उसे पैसे देकर चला जाएगा। कुछ देर बाद रात हो गई। माया की शिफ्ट खत्म हो गई थी और सीमो की शिफ्ट शुरू हो गई थी। माया अपने घर जाने ही वाली थी कि इसी बीच रोज उनके पास आती है। वो सीमो को पैसे देकर कहती है कि ये मीट मसाले के पैसे हैं। सीमो अभी भी पैसे लेना नहीं चाहता था। माया दोनों को छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद रोज सीमो से कहती है कि मुझे मीट मसाला बहुत अच्छा लगा, मैं उसे फिर से खाना चाहती हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें पैसे लेने होंगे। इतना कहकर वो सीमो को पैसे देती है और सीमो उसके लिए मीट मसाला बनाने लगता है। जल्दी ही वह मीट तैयार कर रोज के सामने परोस देता है। रोज को मीट बेहद अच्छा लगा। सीमो उसके बदन पर जख्म देखकर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। रोज उसे बताती है कि मैं पैसे कमाकर जापान जाना चाहती हूँ। मुझे कोई काम नहीं आता, इसलिए मैं अपनी अंधेरी गुफा में धमाके करवा के पैसे कमाती हूँ। मेरे पास ऐसे कई बंदे आते हैं जो अपने कॉकरोच का पानी निकालते वक्त मारपीट भी करते हैं। उसकी बातें सुनकर सीमो को उन बंदों पर गुस्सा आने लगा जो रोज के साथ मारपीट करते थे। इसी बीच रोज को एक फोन आता है, जिसके बाद वह वहां से चली जाती है। अगली सुबह माया की शिफ्ट शुरू हो गई, लेकिन सीमो ने अभी तक स्टॉल नहीं खोली थी। माया उससे स्टॉल ना खोलने का कारण पूछती है, जिसके जवाब में सीमो कहता है कि मेरा मन नहीं था, इसलिए मैंने स्टॉल नहीं खोली। मुझे रोज की चिंता हो रही है।
वो बेचारी पैसे कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या सहती है। उसकी बात सुनकर माया कहती है कि तुम्हें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वो सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही है। मैं भी तुम्हें बेहद चाहती हूँ, लेकिन तुमने कभी भी मेरे बारे में इतना नहीं सोचा। इतना कहकर वो सीमो को चूमने लगी। देखते ही देखते सीमो इतना गर्म हो गया कि वो साला उसकी अंधेरी गुफा में धमाके करने लग जाता है। कुछ देर बाद रात हो गई। सीमो बाहर बैठकर रोज का घर देख रहा था। रोज के पास आज कोई अमीर बंदा आया था। उसकी गाड़ी देखते देखते सीमो सपना देखने लगा कि काश वो भी अमीर होता। वो रोज के पास जाकर उसे बहुत सारे पैसे देता और फिर उसकी अंधेरी गुफा में धमाके करता। मगर सीमो का सपना जल्दी ही टूट जाता है, क्योंकि उसकी नजर रोज के घर पर पड़ गई थी। सीमो के देखते ही देखते अमीर बंदा भी अपने घर जाने लगा था। कुछ देर बाद सीमो के पास एक बंदा आकर ऑर्डर देता है। ऑर्डर देने के बाद वो फोन पर बात करने लगा, जबकि सीमो ऑर्डर तैयार करने लगा। बंदा फोन पर रोज को बुरा भला भी कह रहा था और साथ ही साथ रोज का मजाक भी उड़ा रहा था। बंदे की बातें सुनकर सीमो को इतना गुस्सा आता है कि वह साले के ऑर्डर में कचरा मिला देता है। उसके बाद वह बंदे को ऑर्डर देता है, जिसके बाद बंदा वहां से चला जाता है। बंदा ऑर्डर लेकर सीधा रोज के घर में जाता है। सीमो के देखते ही देखते जल्दी ही दोनों बाहर निकलकर उल्टी करने लगे। सीमो को लगा था कि ऑर्डर सिर्फ बंदा ही खाएगा, लेकिन बंदे के साथ साथ रोज ने भी खाया था, इसलिए दोनों की तबीयत बिगड़ गई थी। बंदे के जाने के बाद सीमो जल्दी जल्दी रोज के पास आता है और उसे दवाई खिलाकर ठीक करता है। ठीक होते ही रोज उसे जाने को कहती है, क्योंकि उसके पास एक ग्राहक आने वाला था। सीमो उसकी बात नहीं सुनता और उसे आराम करने को कहता है। देखते ही देखते रोज सो जाती है, जिसके बाद सीमो उसे बिस्तर पर लिटा देता है और कमरे की सफाई करने लगता है। सफाई करते करते उसे वही नशे वाला बैग मिलता है जो उसे स्टॉल में मिला था और उसने उसे रोज को दिया था। सीमो कुछ सोचकर बैग को कचरे में फेंकता है और फिर वहां से चला जाता है। अगली सुबह सीमो काम कर रहा था, क्योंकि माया आज देरी से आने वाली थी। इसी बीच रोज भी खाना खाने सीमो के पास आती है। सीमो उसे बैठने के लिए कहता है, जिसके बाद रोज एक जगह बैठ जाती है। सीमो जल्दी जल्दी मीट मसाला तैयार कर उसके सामने रखता है। इसके बाद वो उसके पास बैठकर कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें बेहद खुश रखूंगा। रोज उसकी बात को मजाक समझकर टाल देती है। सीमो आगे कहता है कि मैंने कल रात एक ऑर्डर में कचरा मिलाया था और उसी के कारण तुम्हारी तबीयत बिगड़ी थी। सीमो उसे सब बताकर माफी मांगना चाहता था, लेकिन रोज गुस्सा होकर जाने लगती है। सीमो उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन रोज गुस्से में आकर कहती है कि साले, तेरी वजह से मेरा एक ग्राहक भाग गया। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और तुमने मेरा नुकसान कर दिया। सीमो को बुरा भला कहकर वह तो चली गई, जबकि सीमो चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा। कुछ देर बाद सीमो अपनी सेविंग के पैसे लेकर सीधा रोज के पास आता है और कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ पैसों से प्यार है। इतना कहकर वह उस पर पैसे फेंकता है। रोज चुपचाप पैसे उठाने लगी और पैसे उठाने के बाद वह सीमो के कॉकरोच का पानी निकालने लगी। रोज को हर हाल में पैसे चाहिए थे, इसलिए वह सीमो के सारे पैसे रख लेती है। पानी निकालने के बाद सीमो जैसे ही जाने लगा, तभी हार्वी अंदर आकर उसे पीटने लगा। वह उसे मारते मारते उसी बैग के बारे में पूछता है। वह उसी नशे वाले बैग के बारे में पूछ रहा था जिसे सीमो ने कचरे में फेंक दिया था। वो बैग हार्वी का था और वो उसके लिए बेहद जरूरी था। वो अभी सीमो को मार ही रहा था कि इसी बीच पुलिस की आवाज सुनकर भाग जाता है और उसके जाते ही रोज भी सीमो को बाहर निकाल देती है। सीमो जैसे ही बाहर आता है तो उसकी नजर जख्मी माया पर पड़ती है। हार्वी ने उससे भी बैग के बारे में पूछताछ की थी और गुस्से में आकर उसने माया को जख्मी कर दिया था। देखते ही देखते एक एम्बुलेंस आकर माया को अस्पताल ले जाती है। माया को जख्मी देखकर सीमो रोने लगा था, लेकिन रोज को उस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था, क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद रोज एक बंदे की गाड़ी में बैठकर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। माया अब बिल्कुल ठीक थी। वो सीमो के पास आकर कहती है कि तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की, इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव जा रही हूँ। इतना कहकर वो सीमो को एक तोहफा देती है और फिर उसे छोड़कर चली जाती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।